नमस्कार, मैं आतिश सावंत रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोस्टिंग और ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि काफ़ी सारे ऑनलाइन का एडवांटेज भी है और काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज भी है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर प्रॉपर्टी ऑनलाइन पे रेंट आउट करवाते हो या आप ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी ले लेते हो तो उसका कुछ एडवांटेज है। तो एडवांटेज मैं आपको पहले बताता हूँ। एडवांटेज ये होता है कि जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको सर्विस देता है वो सर्विस चार्जेस आपका वेवर होगा। जो भी एक रेंट या जो भी उनका लमसम में अमाउंट रहता है वो रेंटल अमाउंट आपको किसी को पेड करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपका सेविंग होता है। और अगर आप ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो प्रॉपर्टी 8 दिन के बाद में रेंट पे जाने वाला है, शायद वो प्रॉपर्टी आपका 5 दिन के बाद में रेंट पे जाता है। 2-3 दिन आगे पीछे का ही फर्क पड़ता है। तो ये एडवांटेज है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे बड़े डिसएडवांटेज भी है। अभी डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर किसी को घर किराए पे देता है तो वो टाइम पे वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट सामने वाले के साथ में एक अपने जजमेंट में बात करता है। उसका खुद का एक एक्सपीरियंस रहता है सामने वाले को थोड़ा आइडेंटिफाई करने का, सामने वाले बंदे का प्रोफाइल समझ के लेने का, सामने वाला बंदा क्या वे में बात कर रहा है। कल जाके ये जो हमारा घर किराए पे लेने वाला है, ये बंदा, ये क्लाइंट जो है, ये अपने साथ में अगर कल कुछ बदमाशी करे या अगर अपने साथ में कुछ फाइनेंशियली रॉन्ग अगर करे तो अपना नुकसान ही होने वाला है उसमें। रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्या होता है, तो ये अपने हिसाब से सामने वाले बंदे को जजमेंट लेता है, वो बंदे का जेन्युइनिटी क्या है, ये बंदा रेंट टाइम पे दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसका बैकग्राउंड, उसका पेपर वर्क, ये सभी चीज़ों के बारे में वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो रहेगा वो अपना काम कर लेता है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको सामने वाले बंदे के बारे में अगर आप रेंट आउट करते हैं ऑनलाइन पे तो वो बंदा शायद आपसे शुरुआती टाइम पे मीठा बात करे, लेकिन उसको अगर आपको तकलीफ देना ही है तो वो बंदा आपको तकलीफ भी देके जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का फाइनेंशियल लॉस भी होता है, मेंटल भी लोगों को तकलीफ होता है। अगर वो बंदा सामने वाला टाइम पे घर वैकेट ना करे तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को काफ़ी सारा ट्रिक्स पता रहता है कि वो बंदे को वैकेट कैसा किया जाए। सामने वाले बंदे ने अगर कभी आपको तकलीफ दिया, जैसे कि अगर आधी रात को फ़ोन आ जाता है आपको, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ है या कुछ भी अगर सोसाइटी में तकलीफ हुआ है वो बंदे के वजह से, तो ऑनलाइन की तरफ से कोई आता नहीं। काफ़ी सारे ये वेबसाइट है जैसे withoutbroker.com वगैरह, ये वेबसाइट में खाली नंबर मिलता है, लोग अपने हिसाब से कांटेक्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से काफ़ी सारे लोग ज़रूरत रहता है तो रेंट पे दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ तकलीफ होता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होता है तो क्रिमिनल एक्टिविटी के टाइम पे कोई ऑनलाइन वेबसाइट वाला आके आपको सोल्यूशन नहीं देगा। पुलिस स्टेशन में जाके या जो भी रहेगा सोसाइटी में खड़े रह के खुद वो जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व करता है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे चीज़ है कि जो ऑफलाइन में जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको जो सर्विस दे पाएगा वो आपको ऑनलाइन पे जो आप नंबर लेते हो, ऑनलाइन से जो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लेते हो या आप अगर किराए पे देते हो तो भी आपको इसमें तकलीफ ही होने वाला है। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। और भी अगर हम लोग आपको बात बताएं तो ऑनलाइन पे जो भी बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ों के बारे में एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपना खुद का स्टडी करके रखता है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट का एक इमेज वो पर्सन के माइंड में रहता है जो किराएदार है आपका, कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट थोड़ा स्ट्रांग पर्सन है, या अगर मैंने ओनर को तकलीफ दिया तो ये इंसान अपने को इमीडिएट टैकल करेगा, मेरे को किसी भी हाल में पकड़ के मेरे से पैसा वसूल करवा के दे सकता है, या जो भी मेरा फाइनेंशियल लॉसेस है या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो क्लियर करवा के दे सकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी जो आप रेंट आउट करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को एक बैड एक्सपीरियंस आया हुआ है। शायद 1-2 क्लाइंट आपको अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोग मिलने का जो रेशियो है वो अभी भी ऑन है। काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कुछ माइंड में उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही रहता है। फेक पेपर दे के, थोड़ा सा आपको कुछ एक अलग लालच दिखा के शायद वो आपका फ्लैट रेंट पे ले भी ले, लेकिन आपको आज नहीं तो कल उसके बारे में तकलीफ सहन करना पड़ता है। जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है उसके पास में रेंटल एग्रीमेंट बनाने का खुद का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसको पेपर वर्क के बारे में नॉलेज रहता है कि कौन सा पेपर वर्क कैसे करें। तो ये सब चीज़ काफ़ी एडवांटेज है जो अगर आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ में अटैच होके अगर उनसे अच्छा रिलेशन आप मेंटेन करके आपका प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हो तो आपको काफ़ी कम चांसेस रहता है
आपको तकलीफ होने का, क्योंकि वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट वहीं पे बैठने वाला है, वही एरिया में काम करने वाला है, उसको भी अपना रेपुटेशन को कायम रखना है, या वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास में अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सामने वाले से बात करके आपका प्रॉपर्टी रेंट आउट करवाता है, तो कम टाइम पे आपको तकलीफ होगा। हमारे बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रीजेंसी प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, हम लोग रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अच्छा गाइड करते हैं और साथ ही साथ में हम लोग रेंटल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छा करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आपका रेंट पे देना है या आपको रेंट पे लेना है तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं, हमें आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी अभी आपको स्क्रीन पे हमारे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, हमारा जो भी आपको वेबसाइट एड्रेस दिख रहा है, वो वेबसाइट एड्रेस पे हमारा जो पूरा हिस्ट्री है, हमारा कंपनी का विजन, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा आएगा। जो भी मेरा फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस पोस्ट करके आप हमसे रेंट आउट भी करवा सकते हैं प्रॉपर्टी। हम लोग रीजेंसी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी स्पेसिफिकली रेंटल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, रेंटल एग्रीमेंट जो रहता है वो 10 में से 9 लोगों के माइंड में ये आता है कि किसी स्टैम्प वेंडर के पास में चले जाओ, उनको एक आप एग्रीमेंट का फॉर्मेट मांग लो और वो एग्रीमेंट पे खाली फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आप आपका नाम और बाकी का जो डिटेल है वो भर लेते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सब एक्टिविटीज़ में ये एक रेडीमेड फॉर्मेट है, काफ़ी सारे क्लॉजेज जो रहते हैं वो ऐड करने का ज़रूरत है। इन जनरल क्लॉजेस में आपको तकलीफ भी होने का चांसेस रहता है, लेकिन हमारे पास में रेंट एक्ट का स्टडी करके ही हम लोग ने रेंट एक्ट एग्रीमेंट बनाया हुआ है। रेंट एक्ट 1999 का, रेंट एक्ट 2021 का, इसके बारे में स्टडी करके हम लोग ने रेंट एग्रीमेंट बनाया। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये स्टैंप जो है, हम लोग ये स्टैंप एग्रीमेंट के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, केवाईसी मिलते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये स्टैंप लगा के ही एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग कंपलसरी थंब इंप्रेशन लेते हैं, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो कोई भी किसी का भी डुप्लीकेट ले सकता है, लेकिन जो थंब इंप्रेशन रहेगा उससे आपका जेन्युइनिटी रहता है। तो ये काफ़ी सारे लीगल जो टर्म्स रहते हैं, ये टर्म्स में भी हम लोग क्लियर रह के ही काम करते हैं। हमारा एक इंटेंशन है कि जो भी फ्लैट ओनर्स है या शॉप ओनर्स है वो अपना प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं, उसके बाद में उनको कम से कम तकलीफ हो। अगर उनको तकलीफ ही होने वाला है तो बहुत कम तकलीफ होगा, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस हम लोग यूटिलाइज करके वो भी आपको तकलीफ होने नहीं देते, और जो भी घर रेंट पे लेते हैं उनको भी कम से कम तकलीफ हो, ये इसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया हुआ, इसके बारे में हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो आप मेरा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके आपको इसी रेंटल एक्टिविटी के बारे में अगर आप कुछ एडवाइस लेना है तो भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपने आपका कीमती समय देके हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी कुछ रेंटल के बारे में क्वेरीज है तो कमेंट में आप लिख लीजिए, उसके ऊपर 100% हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे। फिर से एक बार मैं आतिश सावंत रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।